ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। हाजरा हजूर जाहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। साझी वार्ता दे प्रतीक गुरु गरीब नवाज, चवर छतर तखत दे मालक, ज्ञान दे अगमी सागर, गुणा दे भंडार। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां पर रही परम सन्मानयोग गुरु प्यारी, गुरु सवारी गुरु साजी सत संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, गुरुदेव पिता ने अपार कृपा बख्शिश की है। अज दे ये पावन पवित्र दीवान जिहड़े हन, दीन दुनी दे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी साहिबां दे आगमन पुरब की खुशी नूं मुख रखदियां होइयां उलीके गए हैं। सो आओ गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, आप रहमत करके पवित्र पावन इतिहास की विचार करने की समझ जिहड़ी है वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु बख्शिश करन, तां जो आपां रल मिल के गुरु दीयां वडियाइयां सिफतां कर सके। सतगुर विच वड्डियां वडियाइयां, सतगुर दे विच बेअंत वडियाइयां ते बख्शिशां हन। तां सतगुर पातशाह जी की उस्तत सिफत सलाह आपां जिहड़ी है वो रल मिल के साझी करनी है। 2-3 दिन तक आपां पावन इतिहास की सांझ पावांगे। आओ विचारा आरंभ करने तो पहला आप सरबत माई भाई असीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी साहिबां दे आगमन पुरब दी भाई गुरदास जी बड़ी ही प्यारी विचार जिहड़ी है वो समझाते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जदों आगमन होया, जदों संसार दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी प्रगट होए ने, आए ने, ते उन्हां दे आउण दा मकसद की सी, मनोरथ की सी। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी जगत विच क्यों आए ने, की करन वास्ते आए सन। तो भाई गुरदास जी ने ये बड़ी प्यारी विचार सानू समझाई है कि गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी का इस जगत विच आउण दा की मनोरथ सी, की कारण सी। तो भाई गुरदास जी बड़ी कृपा करते हैं कि उस समय के जो हालात, उस समय की जो दशा है, उन्होंने भाई गुरदास जी ने वर्णन किया है। इस देश के अंदर गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी के आगमन समय 3 को धर्म प्रमुख सन। पहला सनातनी मत, हिंदू मत सी। दूसरा इस्लाम मत का बोलबाला सी।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਤ ਸੀ ਜੋਗ ਮਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਰਮ, ਤਿੰਨ ਮਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਹੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਹੇ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਾਜੀ ਦੀ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਮਨੋਂ ਮੈਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਠੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਿਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ, ਤੀਜਾ ਮਤ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਫਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਾੜ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਆਂਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਲਾਗੇ ਕਰਨ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਦਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। वो कहता है मत रुला गरीब को गरीब रो देगा, उसके मालिक को पता लगा जड़ से खो देगा। जदों कोई फिर गरीब रोंदा है ना अंदरों, जदों तरला रहिंदा ना फिर मालिक दे अगे, फिर उनका मालिक फिर बर्दाश्त नहीं करता, फिर उनके कोलों फिर उनका रोना नहीं वेखिया जाता। कह लगे जदों दुनिया के अंदर समाज के लोगों के उत्ते जुल्म होने लग गया, धर्मी पुरख जुल्म लागे करन, पाप लागे करन, राजनीतिक लोग पाप लागे करन, फिर उन्हां कोल इक्को एक आसरा सी उसी परमात्मा का, परमेश्वर का। हुण हर कोई मनुख एक अरदास करदा है, नित एक बेनती करदा है कि हे अकाल पुरख परमात्मा किरपा कर, या ते सानू खत्म ही कर दे ते या फिर इन्हां जालमां तो सानू बचा लै। भाई गुरदास जी आखदे ने बस वो जिहड़ी पुकार सी, वो जिहड़ी अरदास सी, अकाल पुरख ने सुनी। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माही पठाया। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी नूं अकाल पुरख ने संसार की पुकार सुन के भेजिया सी, ते जदों गुरु नानक साहब आए ते उन्होंने फिर
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਕਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, नेत्र बंद करके एक नजर मारी भी समाज की दशा की है, हालत की है। हुण वेखो असी जदों किते ध्यान धरदे हां ते साडे ध्यान विच कोई मनुख आउंदे ने जिन्हां नाल साडा संबंध है। सानू सिर्फ उन्हां दे दुख दिसणगे ना, किसी नूं माँ बाप, किसी नूं भैण भरा, किसी नूं धीआं पुत्तर दा, चाचियां तायां दा, मामियां दा, बुढ़ां दा, बस इन्हां को या सगे संबंधी सज्जना मित्रां दा जिन्ना को दायरा साडी सोच दा हुंदा या जिन्ना को साडा समाज नाल संबंध है, उन्ने को लोग ही साडे दिमाग विच आउंदे ने। पर इत्थे भाई गुरदास जी आखदे ने बाबा देखिया ध्यान धर। जदों बाबे ने ध्यान धर के वेख्या, जलती सा पृथ्वी दसी आई। बाबे नानक नूं सारी धरती ही तपदी हुई नजर आई। सारी धरती सड़ रही सी, बल रही सी। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने ध्यान धरिया। फिर गुरु नानक साहब ने सोचा भी इस तपदी हुई, इस सड़दी हुई धरती नूं ठारिया किवें जावे। बाचों गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने इस धरती नूं जिहड़ी सड़ बल रही सी, लोकां दी हाहाकार गुरु नानक साहब दे कन्नां विच पै रही सी। लोकां दी पुकार, लोकां दे दुख, लोकां दी चिंता, लोकां दे आए दिन दियां मुश्किलां मानो गुरु नानक साहब दे दर ते ओ रजोइयां कर रहे सन। हे पातशाह कृपा कर, सानू तू बचा लै। हुण गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने जिहड़ा कारज आरंभ किया वो कोई छोटा कारज नहीं सी। असी सारे परिवारां वाले हां ते अपने परिवार नूं, घर बार नूं छड्ड के जदों दूर दराड़े जाना पैंदा है, फिर महसूस होंदा है भी उस समय अपनी जिम्मेवारी नूं, जदों घर की जिम्मेवारी भी निभाउणी ते बाहर वाले कारज नूं भी पूरा करना किड्डा औखा काम है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने उदासियां दे समय 4 वड्डे प्रचारक दौरे कीते ते संसार के कोने कोने वाले कोने में जाके हर पक्ष तो हर समय सतगुरु पातशाह जी ने ज्ञान के नाल लोकां दे जीवन नूं ठारिया सी। बल्कि जेड़े अज्ञानता के हनेरे ते वहमां भरमां विच फस गए सन, गुरु नानक साहब ने बाहर कढ़िया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा प्रकाश है वो राय भोई की तलवंडे सन 1469 में होया सी। पिता मेहता कल्याण दास जी, माता तृप्ता जी। मेहता कल्याण दास ये किते वचों पटवारी ने, इन्हां दा काम पटवारियां दा है। जमीनां दा मपती करनी आदਿਕ इन्हां दा काम जिहड़ा है वो पढ़ाई लिखाई वाला है। ये पढ़ाई लिखाई विच बहुत समझदार ते सूझवान सन। ते मेहता कल्याण दास दा अपने इलाके दे विच बड़ा रसूख सी। राय बुलार दे कोल ये रहिंदे ने, उत्थे ये पटवारी दी नौकरी करते हैं। राय बुलार जिहड़ा है उत्थों दे इलाके दा मालक है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी साहिबां दा जदों आगमन पूर्व आपां मना रहे हैं तो सानू ये थोड़ा जा समझ लेना चाहिए है भी गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी के माता पिता ने, इन्हां दा पिछोकड़ भी याद रखियो। अपना जिहड़ा हुण पंजाब है, इन्हां दा पिछोकड़ भी पंजाब दे नाल ही है। गुरु नानक साहब के जिहड़े दादे परदादे ने वो इत्थे पंजाब तरन दे लागे, इधर अमृतसर दे लागे इधर ही इन्हां दे जिहड़े ने गुरु नानक साहब के दादा परदादा जी इधर ही रहिंदे हुंदे सन। पर जिवें रब्बी बाणी का एक बचन है, जहां दाने तहां खाने नानका सच। जिथे मनुख नूं किरत खिंच के लै जाती है, मनुख उधर ही चला जाता है। मेहता कल्याण दास नौकरी लभदे हुए
वो उस इलाके में पहुंच गए तो उत्थे नौकरी लागे करन ते उत्थे रहन लग पे। मेहता कल्याण दास अते उन्हां दे भराता भाई कालू जी, ये दोवें भरा उत्थे रहिंदे ने। मेहता कल्याण दास जी जिहड़े कि माता तृप्ता दे नाल इन्हां दा विआह होंदा है। माता तृप्ता लाहौर दे नेड़े एक निक्का जिहा पिंड है, पिंड चाहल, उत्थों दे रहण वाले सन। लाहौर दे लागे निक्का जिहा पिंड है चाहल, उत्थों दे रहण वाले ने माता तृप्ता जी। ते माता तृप्ता जी दा विआह गुरु नानक साहब दे पिता मेहता कल्याण दास जी नाल होया सी। ते इन्हां दे घर विच पहला एक बच्ची दा जन्म होया सी जिंदा नाम बेबे नानकी आपां सत्कार कहने, बेबे नानकी जी। उनका एक कारण यह सी भी उन्हां दा जन्म जिहड़ा है नानकी घर विच होया सी, इस करके उन्हां दा नाम नानकी रख दिता गया सी। बाद विच भैन नानकी तो ही लिया गया नाम भी ये नानक है। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी का नाम रखा गया ना, ये बेबे नानकी तो ही लिया गया जिहड़ा नाम नानक। पुराने समयां विच अक्सर भरावां दे नाम इक्को जिहे होया करदे सन, मिलदे जुलदे। ते उस समय बेबे नानकी जिन्हां दा आपां सत्कार नाल नाम बेबे नानकी जी कहने, उन्हां तो लिया गया नाम है नानक। एक निक्की जी घटना जिहड़ी बड़ी प्यारी है, आपां विचारदे हां। इस राय होए दी तलवंडी विच एक दाई रहिंदी है, ना सी दौलता, ते उहदा काम नित ही जदों उन्हें लंघना ते मेहता कल्याण दास नूं उन्हें इक्को गल आखनी भी मेहता कल्याण दास जी तू बड़ा ही नेक इंसान है, ते इलाके दे विच तेरा बड़ा चंगा रसूख है, सारियां नाल तेरा बड़ा प्रेम है, सांझ है, ते तेनू वेख के मेरा दिल इंज करता है भी तेरे कोल धन दौलत की कोई कमी नहीं। मेरा ना ही दौलत, पर सच ये है दौलत मैं कभी वेखी नहीं। क्यों? मैं लोगों का उतार ही पहनदी हाँ। लोकी अपने उतारे हुए वस्त्र मैंने दे देते हैं, मैं वो पहन लेनी है। जो थोड़ा बहुत मैनू कोई मिलता है उहदे नाल मेरे घर की रोजी रोटी चल रही। पर तेरे घर मालक ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, तो मैं ये चाहनी हाँ भी तू मेरे ते कृपा करी। तेरे घर मालक ने पुत्र की दात दी, तो तू फिर मैनू खाली ना मोड़ी। मैं तेरे घरों दौलत वाकई लैके जानी है। हुण मेहता कल्याण दास ने हस के कह दिता, कह लगे भी ये तो कोई वड्डी गल नहीं। मालक मेरे घर पुत्र की दात देवे, जिन्नी दौलत तेन चाहिए तू लै जावे। हुण मेहता कल्याण दास जदों उन्होंने पता लग्या कि भी मेरे घर पुत्र का जन्म होया, हुण वो दौलतां दाई जदों घर दे विचों बाहर निकली है, तो उनके मुख से पहला ये बचन ये वधाई का मेहता कल्याण दास जी ने वधाई दी, पर नाल ही अखां दे विचों हंझू आ गए। अखां विचों जदों पानी आया तो मेहता कल्याण दास जी थोड़े जे चंबे विच आए भी खबर तो खुशी वाली मिली सी, पर अखां विच पानी है। कोई ना कोई दुविधा मन विच पैदा कर रहे ने भी अखां विच पानी क्यों है, शंका पैदा कर रहे। पूछया, कह लगे खबर तो मिली है खुशी वाली, पर अखां विच ये हंझू मैनू किसी दुविधा विच पा रहे ने, किसी शंका विच पा रहे ने। अगों हुण दाई दौलतां आखदी है कि मेहता जी ये जिहड़े हंझू ने ये किसी गमी दे नहीं, ये खुशी दे हंझू ने। कई बारी मनुख बहुत खुशी विच होवे, उत्साह विच होवे ते अखां विचों पानी तां भी आ जाता है। ये हंझू किसी निराशा दे नहीं, किसी गमी दे नहीं, ये खुशी दे हंझू ने। हुण इत्थे मेहता जी ने आख्या, मेहता कल्याण दास जी आखदे ने दौलतां तो आख्या सी भी तेरे घर पुत्र होवेगा ते मैं दौलत लैके जावांगी। आ वेख मंजे दे उत्ते किन्नी दौलत पई है, दाणियां दा कपड़ियां दा ढेर ला के रखिया हुआ।
दौलत का ढेर ला के रखे हुए, जिन्ना तेरा दिल करता है तू उन्ना लै जा, जिन्ना तेरा दिल करता है। अगों दौलतां दाई ने आख्या, कह के मैं तक लिया, मैं तो जी मैनू हुण इस दौलत की लोड़ नहीं। कह के कमाल है, तू आप ही तो आख्या सी भी जदों तेरे घर पुत्र का जन्म होएगा ते मैं तेरे को आप मुंह तो मंग के दौलत लवांगी। अज ढेर लगे पे, जिन्नी दौलत लैके जानी लैके जा। वो आखदी नहीं, अज मैं रज गई हाँ। कमाल है, दौलत तो तेन को दिती नहीं, अजे तक तेन कुछ दिता नहीं, तो रज किवें गई? वो आखदी है नहीं, दुनिया के अंदर मनुख दौलत की भुख उन्ना चिर नहीं मिटा सकता जिन्ना चिर उन्होंने रूहानियत की खुराक ना मिले। और जिस दिन रूहानियत की खुराक मिलने लगती है उस दिन फिर दुनिया की दुनियावी पदार्थों की भुख मिट जाती है। मेरे साहब ने बाणी अंदर कृपा की है। साहब आखते ने जे बंदा रूहानियत की खुराक ना लवे तो संसार के अंदर पदार्थों के ढेरों के ढेर भी ला लवे तो भी बंदा कभी रजदा नहीं, कभी तृप्त नहीं होंदा, कभी भी रजदा नहीं। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। भावें उनके अगे ढेरों के ढेर ला दो ना तो बंदा कभी रजदा नहीं, कभी तृप्त नहीं होंदा। कहता होर चाहिए, होर चाहिए, होर चाहिए, मंगदा होर, कामना रखदा। इत्थों तक साहब बाणी अंदर कृपा करते हैं कि मनुख उन्ना चिर नहीं रज सकता जिन्ना चिर इहनूं नाम की दात नहीं मिलती। नाम की दात रूहानी खुराक मिलेगी तो उदण ही तृप्त होगा। नहीं तो साहब आखते ने विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। मन की भुख उदण खत्म होनी है जिदण रूहानियत की खुराक मिलनी है। असी बाणी पढ़ते जरूर हाँ पर बारों बारों पढ़ के चले जाते हैं। इन रूहानियत की खुराक नहीं कभी बनाई। असी माफ करना हूं तो बाणी भी असी इस करके पढ़ते हैं सानू दुनिया के पदार्थ मिल सकन, संसार दी सुख सहूलतां मिल सकन, संसार के पदार्थ स्वार्थ करके बाणी पढ़, इस करके नहीं भी साडी रूहानियत की खुराक मिलेगी, इस करके नहीं। तो पाठ भी इस करके कराना है फलानी मनोकामना पूरी हो जाए। असी तो सुखनावां भी हुण सुखनियां शुरू कर देने भी 10 साल 20 साल पहले सुखना भी आ कारज हो जाएगा तो इन्ने पाठ करावांगा, इन्ने कीर्तन दरबार करावांगा, इन्ने समागम करावांगा। एक ही है स्वार्थ है और की रूहानियत की खुराक थोड़ा है। ये तो केवल अपनियां लोड़ां पूरियां करने वास्ते करते हैं। और वाकया जिदन रूहानियत की खुराक असी गुरबाणी समझ लिया उस दिन फिर साडी दुनियावी जिहड़ी है भुख खत्म हो जाएगी। नहीं तो उन्ना चिर दुनियावी भुख कभी भी खत्म नहीं होगी, भुखे ही रवांगे। गुरु अमरदास महाराज बाणी अंदर कृपा करते ने, साचे नाम की लागै भूख। जिस मनुख नूं सच्चे नाम की भुख लग जाती है ना, साहब गुरु नानक देव महाराज आखते ने, साचे नाम की लागै भूख, उत भुखै खाई चलिए दुख। जिन्हों सच्चे नाम की भुख लग जाती है फिर उनके अंदर संसारक दुख चले जाते हैं। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह आखते ने, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। दुनिया के अंदर मनुख पदार्थां करके कभी नहीं रज सकता, सदा ही भुखा रहेगा। हाँ, ना नेत्रा करके, ना कन्ना करके, ना जुबान करके कभी रजदा नहीं। भाई गुरदास जी ने भी बाणी अंदर कृपा की है। भाई गुरदास जी भी आखते ने, अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे। साडियां अखां रजदियां ने, कभी तृप्त हुईयां, कभी कभी नहीं रजदियां। बंदे का लैंस मोटा होता जाता है, अखां की जोत जाती रहती है, भावें वो 90 साल 100 साल का हो जाए, आखेगा अजे भी मैं वेखना है, अजे तो मैं कुछ वेखे कोई नहीं, संसार अजे वेखना बाकी है, अजे भी वेखना चाहता। भावें उन्हें इन्ने साल सारी कायनात नूं वेख्या होवे पर फिर भी कहता अजे तो वेखना बाकी है। अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे। उस्तत निंदा कन सुन रोवण तै हसे। एक कन साडे रजदे ने
नित ही निंदिया सुनते ने, सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे, चुगली सुनते ने, नित ही सुनते, भैड़े गीत सुनते ने, सुन रहे हैं, पर यह कभी भी रजते नहीं। सादी जीवन रजियां कर भोग विलासे रीब जीव रज गई है, भाई गुरदास जी आखते हैं, कभी भी नहीं। कह लगे ना कन ना जीव ना अखां, ये तो रजियां नहीं। नक न रजा वासला दुर्गंध सुवासे, कि नक रज गए नहीं। रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे, रज के कोई भी नहीं जीविया। बंदे नूं पुछ लवो इन्ने साल हो गए ने, वो आखेगा अजे मैं रजिया नहीं हाँ, पर दौलतां दाई कहदी अज मैं रज गई हाँ। ते मैं तां कल्याण दा सकदे ने कि तेनों कोई दौलत ते मैं दित्ती नहीं, तेनों दिता तो कुछ है नहीं अजे तक। वो आखदी नहीं, मैनू अज रूहानी दर्शन होए ने तेरे पुत्र दे। दुनिया दे अंदर जिन्ने भी बच्चों का जन्म हुंदा है, दाई दौलत आखदी है, वो संसार विच आउंदे ने ते रोंदे ने। मेरे हत्थां ने जिन्नियां भी बच्चों को जन्म दिता है, कह लगे वो सारे ही रोए सन। तेरा पहला पुत्र है जिहड़ा जम्मिया है, जिन्हें जन्म लिया, पर उनके मुख ते मुस्कुराहट सी, हासा सी, उनके हासे ने मेरे अंदर की भुख मिटा दी है। हुण मैं रज गई हाँ। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी का प्रकाश होया ते गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने वाकई ही मनुखता नूं, जिहड़ी वाकई भुखी सी, प्यासी सी, मनुखता की भुख नूं दूर किया, प्यास नूं दूर किया, मनुखता की निराशा नूं दूर किया, मनुख के हर प्रकार के दुख नूं दूर किया। किवें किवें साहब किथे किथे विचरे ने, किवें किवें महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने, ये आपां अगले आने वाले दीवाना विचार साझी करांगे। गुरुदेव कृपा करन, बख्शिश करन। ये मनाया हुआ आगमन पूर्व जिहड़ा है साहिबां दा साडे वास्ते बड़ा ही लाहेवंद ते चढ़दी कला वाला होवे। असीं गुरु साहब दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के गुरबाणी नूं जीवन दा मनोरथ समझ के जीवन विच कमा के उपदेश नूं ते अपना जीवन सफला कर सकीए। सब कृपा करन। आओ समा कीर्तन दा है। भाई सिपाही मंगल सिंह जी हजूरी रागी जथा आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ के निहाल करनगे। तकरीबन 8:15 बजे तक वो कीर्तन करनगे। फिर उस तो बाद रागी जथा पहुँचेगा, वो भी आप जी को गुरबाणी कीर्तन जोड़ के निहाल करेंगे। तकरीबन 9-9:30 बजे तक दीवान सजने हैं। आप सारी संगत ने बड़े प्यार के नाल पावन बाणी का आनंद माणना है। सब कृपा करन, सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला बख्शन, होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।